रोहिणी ने पोस्टर में लिखा कि बहन जी के प्रति चंद्रशेखर की सोच बेहद घटिया है। ये बहुजन आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। रोहिणी के अनुसार ऑडियो में सुनी जाने वाली आवाज खुद चंद्रशेखर आजाद की है। दावा है कि बातचीत में चंद्रशेखर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और कांशीराम साहब को लेकर विवादित बातें कर रहे हैं। ऑडियो में साफ तौर पर चंद्रशेखर कहते हैं कि मायावती कांशीराम को ब्लैकमेल करती थी, उनके भाई ने छाती पर पिस्टल रख दी थी। बातचीत के आगे अंश में उनके मुताबिक चंद्रशेखर यह कहते सुने जा सकते हैं कि अगर मुझे उत्तराधिकारी बनाया गया तो मैं आजाद समाज पार्टी को बसपा में मिला दूंगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर अमेरिका में रहने वाले सोनू अम्बेडकर की किताब कांशीराम साहब के हथियारन लोगों में बांटकर बहन जी के खिलाफ जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि चंद्रशेखर उस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश में है। उन्होंने सवाल उठाया, क्यों हमारे महापुरुषों के प्रति नई पीढ़ी के मन में नफरत भरी जा रही है? आखिर यह साजिश किसके इशारे पर हो रही है? उन्होंने यह भी घोषणा की कि जो भी इस ऑडियो को एआई जनरेटेड या फेक साबित कर देगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। रोहिणी ने बताया कि वह शाम 7 बजे फेसबुक लाइव पर आकर पूरी बात सामने रखेंगी और लोगों के सवालों के जवाब देंगी। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर विवादों में हैं। चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ उनकी पूर्व साथी डॉक्टर रोहिणी घावरी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक ऑडियो जारी कर राजनीतिक हलचल मचा दी। इस ऑडियो में चंद्रशेखर आजाद के कथित तौर पर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती और कांशीराम को लेकर बेहद विवादित बातें कहने का दावा किया गया है। रोहिणी ने गंभीर आरोप लगाते हुए चंद्रशेखर पर बसपा के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि बहन जी के प्रति चंद्रशेखर की गंदी सोच और बहुजन आंदोलन को खत्म करने की साजिश उजागर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ऑडियो में मौजूद आवाज खुद सांसद चंद्रशेखर की है, जिसमें वो बसपा संस्थापक कांशीराम और मायावती के रिश्ते पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। रोहिणी का दावा है कि चंद्रशेखर ने उनसे बातचीत में कहा था कि बहन जी कांशीराम साहब को ब्लैकमेल करती थी। इतना ही नहीं, रोहिणी घावरी का दावा है कि चंद्रशेखर ने उनसे कहा था कि मायावती उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांशीराम पर दबाव बनाती थी। इसके अलावा ऑडियो में ये भी कहा गया है कि आकाश आनंद के पिता ने कांशीराम साहब के सिर पर बंदूक रखी थी। डॉक्टर रोहिणी ने अपनी पोस्ट में दावा किया है कि ये ऑडियो असली है और इसमें किसी तरह की एडिटिंग या एआई जनरेशन नहीं किया गया है। उन्होंने लिखा कि जो भी इस ऑडियो को एआई या फेक साबित कर देगा उसे मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगी। जारी ऑडियो क्लिप में चंद्रशेखर और रोहिणी के बीच कथित बातचीत का अंश सोशल मीडिया पर अब वायरल है। इसमें चंद्रशेखर कथित तौर पर कहते सुनाई देते हैं कि अगर मुझे उत्तराधिकारी बनाया जाएगा तो मैं आजाद समाज पार्टी का बसपा में विलय कर दूंगा। मायावती ने निजी स्वार्थ में भाइयों का साथ दिया। उन्होंने कांशीराम साहब को ब्लैकमेल किया। अब इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल है। बहुजन राजनीति में ये मामला बेहद संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि इसमें बसपा संस्थापक कांशीराम और मायावती जैसे बड़े नामों पर कथित टिप्पणी का दावा किया गया है। बसपा समर्थकों के कुछ हैंडल्स ने सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर की निंदा भी की है। वहीं चंद्रशेखर के समर्थक इसे फर्जी और साजिशन फैलाया गया ऑडियो बता रहे हैं। इससे पहले गुरुवार को डॉक्टर रोहिणी ने सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट डालकर संकेत दिए थे कि वो कुछ बड़ा खुलासा करने वाली हैं। तब उन्होंने लिखा था, जो सच है मैं कल दिखाने वाली हूँ, उसे फेक या एआई कहकर साबित करने वाले को 1 करोड़ का इनाम। फर्जी नेता की उल्टी गिनती शुरू। यहाँ बता दें कि रोहिणी घावरी एक पीएचडी स्कॉलर है जो फिलहाल स्विट्जरलैंड में रहती हैं। वो इसी साल तब चर्चा में आई जब उन्होंने चंद्रशेखर पर न केवल भावनात्मक और शारीरिक शोषण का आरोप लगा दिया, बल्कि अपनी जान को खतरा होने तक की बात कह दी। तब से अब तक वो सोशल मीडिया पर समय समय पर चंद्रशेखर से संबंधित वीडियो और ऑडियो डालकर सनसनी मचा देती हैं।